प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके डिवाइन पार्टनर कौन है, उनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड उनका नेचर कैसा है। तो हर एक चीज़ हम देखेंगे आपके डिवाइन पार्टनर के बारे में। एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग I have created 3 groups. So this is group number 1, this is group number 2, and this is group number 3. And for close up, group number 1, group number 2, and group number 3. सो जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1। सो आपने वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी अबाउट योर डिवाइन पार्टनर। एंड सबसे पहले हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या कनेक्ट, मतलब अभी क्या कनेक्शन है, क्या आप लोग सेपरेशन में हो या फिर मिल चुके हो या फिर नहीं मिले हो। तो ये चीज़ सबसे पहले हम देखेंगे एंड फिर हम आगे की डिटेल रीडिंग देखेंगे। तो आज की रीडिंग थोड़ी डिटेल्ड है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होगी, बट यस डिटेल्ड होगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ रॉड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, एक्चुअली ना आपकी एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग योर पार्टनर बहुत सारी हैं। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में, मतलब आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं एंड यू लिटरली वांट कि आपके पार्टनर में सारी क्वालिटीज़ हों। क्या क्या क्वालिटीज़, यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि मतलब उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यू रियली वांट ऑल राउंडर पर्सनैलिटी वाले पर्सन आपको चाहिए। एंड एक तरह की आप में से बहुत से लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं, या फिर आप में से बहुत से लोग, मतलब एक है आइडियल पार्टनर की इमेज है एंड विथ सो मैनी ड्रीम्स कि मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। सो ये आपकी सोच हो सकती है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, बट लेट मी टेल यू कि ऐसे ही आपके डिवाइन पार्टनर हैं। जो भी आइडियल पार्टनर की इमेज आपके माइंड में है, वैसे ही आपके डिवाइन पार्टनर हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं, अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी हैं, जबकि आप में से बहुत से लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आप लोग मतलब फिजिकली इन थर्ड डायमेंशन में नहीं मिले हैं। ऐसा हो सकता है फिफ्थ डायमेंशन में आप लोग साथ में हो, बट टेलीपैथिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एंड दैट्स वाई डिवाइन पार्टनर, राइट। एंड यस, सो आप में से बहुत से लोग मिल चुके हैं, बहुत से लोग नहीं भी मिले हैं अभी तक, बट टेलीपैथिकली यू आर कनेक्टेड। एंड दैट इज़ द रीज़न, अभी अभी मैंने 222 देखा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मतलब आपके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें थी कि आपको कैसे पार्टनर चाहिए एंड यू आर वेरी पर्टिकुलर कि मेरे पार्टनर ऐसे ही होने चाहिए, इतने केयरिंग होने चाहिए, स्वीट होने चाहिए। हालांकि सबके मतलब सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही थी आपके पार्टनर से। बट मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको वैसे पार्टनर आपकी लाइफ में भेज भी रहे हैं जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी आपके पार्टनर को लेकर। और बहुत 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 मतलब डिवाइनली कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे से। दैट्स वाई मुझे 222 दिखा। यू गाइस ना, आप लोग आज जहाँ पर भी हो, साथ हो या ना हो, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत सेम है। मतलब जैसा आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में, मतलब एवरी चीज, हर एक चीज़ नहीं, बट अगर आप देखो कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस आप लोग के सेम हैं। मतलब आज आपके पार्टनर, जब आपकी एज के आपके पार्टनर थे तब वो वहाँ थे जहाँ पर आज आप हो। तो अभी भी मुझे 333 भी दिखा। माय गॉड, दिस ग्रुप इज़ अमेजिंग, बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो यस, बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे से एंड बहुत बड़ा पर्पस आप लोगों को
साथ में रहकर सर्व करना है। हालांकि आप में से बहुत से लोग ना मतलब यार वेरी कंफ्यूज्ड कि हु इज़ योर पार्टनर, आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपको ये भी चाहिए, आपको ऐसे भी चाहिए। तो यू लिटरली डोंट नो कि आपको आपके पार्टनर कैसे मिलेंगे। ये क्लेरिफिकेशन नहीं है। आप में से बहुत से लोग किसी स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर नहीं चाहते हो। हालांकि आप लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी सोच है कि ऐसे पार्टनर भी हों, ऐसे भी हों, ये भी वाली क्वालिटीज़ हो, ये भी क्वालिटीज़ हो, तो ये सब भी हो सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स हैं आपको आपके पार्टनर को लेकर। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर ना विश्वास भी है कि आप जैसा चाहते हो आपको मिलेगा। आपको ना यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, ईश्वर पर, गॉड पर बहुत विश्वास है। एंड दैट इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो, अगर आप लोग अभी तक एक दूसरे से नहीं मिले हो तो। यस, और हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में। हमारे पास हैंड रिटन चिट्स हैं, हम उनसे भी देखेंगे कुछ सिग्निफिकेंट सीजन या फिर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे आप रेजोनेट कर सको। इनिशियल्स भी हैं तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम टैरो कार्ड से ही देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 के डिवाइन पार्टनर कौन है? Okay, so we have 4 of Pentacles. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? I need a card. Spirit guides, I need a card. Okay, so we have 5 of Wands. Okay, so ग्रुप नंबर 1, हालांकि एक बात है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब नॉट फ्यूचर स्पाउस में भी हो भी सकते हैं कि आपके डिवाइन पार्टनर से ही आपकी शादी हो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ रॉड्स आया है। तो यस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू, अभी डिवाइन पार्टनर की रीडिंग है तो वही बताते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं इज समवन जिन्हें सब लोग चाहते हैं, जिन्हें मतलब एक आइडियल पर्सनैलिटी है, जो मतलब हर एक इंसान का सपना है कि उनके सिग्निफिकेंट अदर ऐसे हों। तो ऐसे आपके पार्टनर हैं। आपके जैसे भी स्टैंडर्ड्स हैं, आपने जो भी स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनसे भी ज़्यादा उन स्टैंडर्ड्स को भी क्रॉस कर दिया है। मतलब बहुत ही अच्छे हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके आगे फ्यूचर में जब भी इनसे शादी होगी, यू विल फील कि इट्स नॉट ईजी। दो कहीं ना कहीं ये आपके डिवाइन पार्टनर तो हैं, बट बहुत सारी गर्ल्स या बहुत सारे बॉयज़ इन्हें चाहते हैं, बहुत सारे बॉयज़ इनसे शादी करना चाहते हैं, या फिर बहुत से लोगों को इन पर क्रश है। एंड कहीं ना कहीं यू फील आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जब इतने सारे लोग चाहते हैं तब वो मुझे क्यों चूज़ करेंगे। एंड इस वजह से यू विल फील कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते। एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आप उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते। तो आगे चलकर आपको यह फीलिंग आ सकती है। कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो बहुत रिजर्व्ड नेचर के हैं। फालतू का पैसा बर्बाद करना उन्हें पसंद नहीं है। फालतू की चीज़ों पर बिलीव करते हैं, पैसा सेव करने में। यस, पैसा सेव करने में बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर कर वो आज आगे पहुँचे हैं। हालांकि आपकी जो लाइफ होगी आपके पार्टनर के साथ आफ्टर मैरिज, अगर आप लोगों की शादी होती है तो आफ्टर मैरिज
आप लोगों की लाइफ अच्छी रहेगी, बट मैरिज होने में ना दिक्कत होगी, क्योंकि आई डोंट नो बट कई बार आप मतलब कई बार आप मना कर दोगे बिकॉज यू फील कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते, कई बार आपके पार्टनर मना कर देंगे आपके बिहेवियर की वजह से। सो यस, इन एंड आउट वाली सिचुएशन थोड़ी आगे चलकर रहेगी, प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं मैरिज से रिगार्डिंग। बट अगर आप लोग रियली में अपने डिवाइन पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है, हाई चांस है ये पॉसिबल है। यस, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो रिजर्व नेचर के तो हैं ही, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। मीन्स आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते एंड किसी तरह की जेलसी उन्हें फील होगी। सो इस तरह का नेचर है, हालांकि स्वीट है। यस, तो स्वीट है और काम नेचर है उनका एंड बहुत सारी मतलब उनको ना बहुत ऐसे बातें इफ़ेक्ट्स नहीं करती हैं एकदम से, कोई भी मीन्स लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं उनके बहुत सपने हैं और वो उन सारे सपनों को अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हैं लेकिन तब भी वो और ज़्यादा ऊंची पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये थोड़े से मुझे करेक्टरिस्टिक्स दिखे थे और हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो। ओके, वेट अ मिनट, एक कार्ड गिर गया। ओके, सो वी हैव एम्परर, we have 3 of cups, and wheel of fortune। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी कि आपके पार्टनर काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। मतलब अगर उन्होंने कुछ ठान लिया कि उनको ये करना है तो फिर वो करके रहेंगे। देयर इज़ नो टर्निंग बैक, एक डिसीज़न ले लिया फिर वो उस डिसीज़न से पीछे नहीं हटते, ये उनकी खासियत है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही हैं। बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, जैसे भी आप देखना चाहो। एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी है एक। आप जब भी उनसे मिलोगे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा उनके प्रति, क्योंकि जैसा मैंने बोला आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं आप भी बहुत अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। मे बी आप में से बहुत से लोग बहुत क्लियर हो कि आपको क्या करना है इन योर करियर, बट आप में से बहुत से लोग नहीं क्लियर हो कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। बट जो भी करोगे, लेट मी टेल यू कि आपको बहुत ऊंचाइयां हासिल करनी है ग्रुप नंबर 1। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रहकर या फिर आपके साथ नहीं भी रहकर आपकी हेल्प करेंगे। एंड ये भी टेलीपैथिकली होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड इट्स ऑल डिवाइन ग्रुप नंबर 1, बहुत ही डिवाइन रीडिंग है ये, बहुत ही स्पेशल रीडिंग है, पावरफुल रीडिंग है। तो यस, मतलब आपके साथ हो या ना हो, आपका साथ हमेशा देंगे। एंड मे बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि एक कनेक्शन जो कि एक मामूली इंसान नहीं समझ सकता। तो ये कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एंड यस, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में और डीप जाते हो, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग रियली में फील कर सकोगे उनकी एनर्जीज़ को। कहीं ना कहीं जब आप लोग फिज़िकली मिलोगे तो मुझे दिख रहा है कि किसी पार्टी में, किसी तरह के सेलिब्रेशन में आप लोग होगे तब मिलोगे, या फिर किसी तरह की आपकी लाइफ में किसी तरह का चेंज आएगा। मे बी जगह का चेंज, या फिर आप में आपकी जॉब चेंज होगी,
किसी तरह का चेंज है एंड उसके बाद आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, वो भी किसी तरह के क्लब में मिल सकते हो या फिर किसी तरह की पार्टी में मिल सकते हो, एंड कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स ही आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इनसे। मे बी नॉट बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं, या फिर आगे फ्यूचर में बनने वाले फ्रेंड्स, तो ऐसा हो सकता है वो इंट्रोड्यूस कराएं आपको आपके डिवाइन पार्टनर से। सो दैट इज़ अमेजिंग। किसी तरह के सेलिब्रेशन में आप एक दूसरे से मिलोगे। ओके, एंड दिस व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कि ये पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। अगर आप लोग कभी साथ में रहोगे जब, देन यू विल फील कि आपकी लाइफ बहुत चेंज हो रही है, आप बहुत सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये जब इतनी हाई एनर्जीज मिलेंगी तो यस ऑब्वियसली बहुत हाई चीज़ें ही होंगी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, एंड ये आपकी लाइफ में होगा। ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे 4 है एंड 4 टॉक्स अबाउट डिवाइन सपोर्ट। कहीं ना कहीं 4 बात करता है, और मुझे जस्ट 4 दिखा, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं मुझे इस ग्रुप में, तो आप लोग भी समझ सकते हो आप लोग कितने स्पेशल हो। तो यस 4 यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आप लोगों को गाइड करेंगे इस पार्टनर की तरफ, कि आप इन पार्टनर से कैसे मिल सकते हैं, आप इन पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे। तो जस्ट ना अपने माइंड को खुला रखना। आपको कोई बार बार बहुत ज़्यादा ना किसी तरह से प्रपोजल मिल रहा है कि इधर चलो इधर चलो इधर चलो, तो जस्ट गो देयर, बिकॉज वी नेवर नो, शायद यूनिवर्स ने कुछ वहाँ ही प्लान कर रखा हो आपके लिए। तो अपने आप को फ्लो करो, मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है उसको फेस करो, एंड जो भी चीज़ें बुरी हुई हैं उनको लेट गो कर दो, ये चीज़ ज़रूरी है। सो यस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज होने वाली है एंड लक आपके साथ होने वाला है। ग्रुप नंबर 1, दिस पार्टनर इज सो डिवाइन कि आपकी माइंडसेट भी बहुत सारा चेंज होगा। यस, एंड हम और देख लेते हैं पार्टनर के बारे में। ओके, सो वी हैव जजमेंट हेयर, एंड यहाँ पे 4 भी सेम चीज़ बात बता रहे थे। जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है। मतलब जिस भी तरह की आपकी विशेस थी, आप जिस तरह के पार्टनर चाहते थे, यूनिवर्स आपको आपकी तरफ उस तरह के पार्टनर को भेज रहे हैं। एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन पार्टनर की तरफ। सो अगेन मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं उनका फल आपको मिलने वाला है। एंड थोड़ा सा देखो, मतलब आपको अगर एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको बटरफ्लाई दिखाई देती है या किसी भी तरह का साइन, तो समझो कि हाँ, ये यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। स्पेशली रेनबो काफ़ी अच्छा साइन होता है। अगर आपको रेनबो दिखाई देता है तो ध्यान देना, मे बी यस, मतलब रियल रेनबो नहीं, इमेजेस में भी दिखाई दे या फिर किसी तरह का रेनबो आपको दिखाई देता है, तो हाँ, ये बहुत बड़ा साइन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके डिवाइन पार्टनर के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है। सो बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, बस आपको ना उतना माइंडफुल होना पड़ेगा उन चीज़ों को देखने के लिए। ओके, सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं अगेन, जैसा कि मैंने इन द स्टार्टिंग बोला था,
इन पार्टनर के साथ मुलाकात तो हो जाएगी, बट अगर बात करूँ शादी की तो वो बहुत इजी नहीं होगी। आपको लगेगा कि यस बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, बट बिलीव मी, आप और आपके पार्टनर की सपोर्ट की वजह से, एंजल्स के सपोर्ट की वजह से सारी चीज़ें बहुत आसानी से, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे और आप हर चीज़ों को ओवरकम कर लोगे बहुत ईज़िली। ये पावर आपके अंदर आने वाली है किसी तरह की, मतलब एक यू विल फील कि हाँ सारी चीज़ें यूनिवर्स में, मतलब जो भी चीज़ पर आप अभी तक विश्वास नहीं करते थे, आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका फेथ बढ़ जाएगा यूनिवर्स पर। वी हैव हेरोफेंट। ओके, सो ये कनेक्शन, बहुत सारे ये कनेक्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है ग्रुप नंबर 1। मे बी द रीज़न इज़ कि किसी तरह का डिवाइन रीज़न है। आप लोगों का जो साथ है उसके पीछे एक मकसद है, उसके पीछे एक पर्पस है। वो ये हो सकता है या तो आप लोगों को ह्यूमैनिटी वापस लानी है इस अर्थ में, या फिर आप लोगों को मिलकर लोगों को कुछ सिखाना है, लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स देने हैं, लोगों को विजडम देनी है। तो ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है और इसीलिए शायद आप लोगों की इस लाइफ टाइम में मीटिंग होगी एक दूसरे से, बिकॉज आप दोनों को साथ मिलकर बहुत सारे विजडम्स लोगों को देने हैं, लोगों की हेल्प करनी है। सो यस, आई होप कि आप ये अपने पर्पस को बहुत ईमानदारी से निभाओगे। एंड यस, एंड आगे चलते चलते ना आपका ये जो पर्पस है, ये सोल पर्पस है, आप दोनों का पर्पस है, ये और क्लियर होता जाएगा। ये आगे चलकर आपको लाइफ में पता चलेगा। और फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो जैसा मैंने बोला था कि आप जैसा चाहते हो, जैसे आपकी विश लिस्ट में है कि ऐसे पार्टनर होने चाहिए, वैसे ही हैं आपके डिवाइन पार्टनर। हालांकि आप में से बहुत से लोगों की शादी हो सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू। आप शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते, आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं चाहते। सो हाँ, रियली में इट्स अप टू यू। सो अब हम हैंड रिटन चिट से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो वी हैव डिवाइन यूनियन एंड इनिशियल भी है हमारे पास H। सो डिवाइन यूनियन, जैसा कि मैं शुरू से ही कह रही थी, एंगेजमेंट। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल, एंगेजमेंट होगी आपकी जल्दी ही। ट्विन फ्लेम, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स थी ट्विन फ्लेम की, तो ये तो आना ही था। ओके, सो वी हैव जनवरी में आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर जनवरी सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है, या फिर ये जो जनवरी था 2022 का, ये भी आपके लिए शायद सिग्निफिकेंट हो, मे बी किसी तरह से, या फिर आने वाला 2023 जनवरी जो होगा वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप ज़रा 2022 के जनवरी में भी ज़रा देखो कि क्या हुआ था, क्या तो मे बी यू विल फील कि हाँ यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ, यू हैव ऑलरेडी मेट देम, मे बी यू नो हिम और हर। जैसा कि मैंने बोला था, आप में से बहुत से लोग शायद मिल चुके हो, शायद नहीं मिले हो, इट्स नॉट क्लियर दो, बट यहाँ पे क्लैरिटी आई है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ऐसा हो सकता है कि मे बी फिज़िकली आप एक दूसरे से ना मिले हो, सोशल मीडिया से मिले हो एक दूसरे से, या फिर सोशल मीडिया में देखा हो, तो इस तरह का भी हो सकता है। ओके, सो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड यस, वैसे मैं अगर बात करूँ तो एयर साइन को छोड़कर वाटर साइन थोड़ा ज़्यादा है, एयर साइन भी है, हालांकि सारे ही साइंस आ चुके हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं आया है, बट चिट्स से क्योंकि स्कॉर्पियो आया है तो स्कॉर्पियो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बट मतलब ज़रूरी नहीं है कि स्कॉर्पियो ही हो उनका ज़ोडिएक साइन, सो ये नेसेसरी नहीं है। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो आपने ये वाली में चूज़ की थी, सो इट इज़ स्पाइडर। लेट अस सी अबाउट योर डिवाइन पार्टनर। सबसे पहले हम देखते हैं आपके और आपके डिवाइन पार्टनर के बीच में क्या कनेक्शन है, मतलब अभी राइट नाउ क्या कनेक्शन है। क्या आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हो, नहीं मिले हो, या फिर साथ में हो, या फिर पास्ट में साथ में थे। तो क्या एनर्जी आती है, देखते हैं। Okay, so we have 7 of rods, 2 cards. I need only a card. Okay, so एक कार्ड नीचे गिर गया. Wait a minute. So we have Knight of Rods, 7 of Rods and Knight of Rods. Fire energy आई है, that is wait a minute. So yes, fire energy आई है, so that is Aries, Leo, Sagittarius. मे बी आप में से बहुत से लोग आप अपने पाथ में हो टू मैनिफेस्ट, मतलब बिल्कुल बिल्कुल राइट पाथ में हो आप आज जहाँ पर भी हो। मे बी अगर आप किसी पार्टनर के साथ हो ऑलरेडी, या फिर इन सेपरेशन हो, मतलब आपके पास्ट में रिलेशन रहे थे बट आप उनको भुला नहीं पा रहे हो। लेट मी टेल यू, अगर पास्ट के कोई भी रिलेशन थे तो लेट मी टेल यू कि वो आपके डिवाइन पार्टनर नहीं है। हालांकि अगर आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी न्यू पर्सन को चाहते हो, या फिर आप किसी प्रेजेंट पार्टनर के साथ ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो, तो हाँ, ये आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आ रहा है कि आप लोग राइट पाथ पर हो, बट अगर आप पास्ट को लेकर पास्ट में जी रहे हो, कहीं ना कहीं रिग्रेट्स है पास्ट को लेकर, तो यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और नए पार्टनर को देखने की ज़रूरत है। ओके, मे बी इन योर लव लाइफ आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए आपने इन द पास्ट, या फिर राइट नाउ भी आप में से बहुत से लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग जब भी आपको लगे कि हाँ, आप लोग जैसे चाहते हो आपकी लाइफ चले वैसी चल नहीं रही है, और आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो इन योर लव लाइफ ओनली, देन आप कहीं ना कहीं सही पाथ पर नहीं हो। क्योंकि अगर आप इन अलाइनमेंट हो ना अपने पार्टनर के साथ, अगर आप इस सही पाथ पर हो, तो इन योर लव लाइफ, स्पेशली इन योर लव लाइफ, मैं अभी करियर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो, देन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। ओके, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी पर्सन को चाहते हो, प्रेयर कर रहे हो कि ये मेरे साथ रहे, अगर वो पास्ट का कोई भी पर्सन नहीं है, तो लेट मी टेल यू कि अगर आप बहुत ज़्यादा ना डाउट्स रख रहे हो, या फिर आपको लग रहा है इतना टाइम हो गया है अभी भी नहीं आए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फिर आप में प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग साथ में हो, लेकिन आप लोगों की एंगेजमेंट नहीं हो रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हो और वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 2 इसका उल्टा केस है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। Group number 2, I can see कि you are taking actions in your life, you are taking actions for yourself, and this is what ना universe is appreciating। एक्चुअली में ना आप में से बहुत से लोग राइट पाथ में हो, यस। सो और देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं, आपके डिवाइन पार्टनर के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है। मे बी योर लेजीनेस, मे बी आपके पास्ट को लेकर जो भी रिग्रेट्स है, या फिर आप कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो,
मतलब डाउट्स, अनसर्टेनिटी, फियर, ये सब चीज़ें अभी सर्व नहीं कर रही हैं ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि आप इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी ही छोड़ दोगे, ठीक है। एंड ये ज़रूरी भी है कि आप ऐसा करो। Characteristics of your divine partner. Okay, so we have Ace of Cups, amazing card for this amazing reading. कहीं ना कहीं it talks about new love. ऐसा हो सकता है आप में से बहुत से लोग जिस भी कनेक्शन में अभी तक रहे वो आपके पार्टनर नहीं है, समवन न्यू। ऐसा हो सकता है कि आप इनसे मिले हों ऑलरेडी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नहीं मिले हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनके साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। ही और शी इज़ समवन न्यू। ये आपके डिवाइन पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं जब ये आपकी लाइफ में आपसे मिलने वाले होंगे या फिर आपके साथ कनेक्शन होगा, तब यूनियन होगा, तब मुझे दिख रहा है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एकदम आप चाहोगे कि मैं सब पढ़ लूँ, सारी चीज़ें मैं समझ लूँ कि कैसे क्या होता है। एंड यस, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाओगे। तो ऐसा हो सकता है जब आप इन पार्टनर्स से मिलने वाले हो, इनके साथ जब यूनियन होगा आपका, तो ये करेक्टरिस्टिक्स ये करेक्टर ये आपके अंदर डेवलप हो जाएगा ग्रुप नंबर 2। Okay, so we have 7 of Pentacles. All right. So yes, maybe you are waiting, maybe you want some partner, you are waiting कि आपकी शादी कब होगी, you are waiting कि वो आपकी लाइफ में कब आएंगे। बट ये वेट छोड़ दो और जस्ट बिलीव कि हाँ, जैसा भी होगा, जब भी होगे, सही टाइम पर, सही वक्त पर आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। ऑल राइट। एंड आई कैन ऑल्सो सी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनत करते हैं। एंड एक्चुअली में ना जो भी वो पैसा कमाते हैं, जो भी वो अर्न करते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ऑलरेडी रिच नहीं थे वो, बट उन्होंने उनके एफर्ट्स की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत रिच हुए हैं। और ये लेसन वो आपको भी सिखाएंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए लड़ो, अपने लिए मेहनत करो। ये लेसन आपके डिवाइन पार्टनर आपको सिखाएंगे। और शायद इनके आने के बाद जो आपके हैबिट है चीज़ों को टालने की, या फिर प्रोडक्टिविटी नहीं है आपकी लाइफ में, या फिर डिसिप्लिन नहीं है, इनके आने के बाद आप इनको देखकर सीखोगे कि हाँ, आपको भी डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। आपको भी अपनी लाइफ में जितने भी बैटल्स हैं वो आपको खुद ही लड़ने पड़ेंगे। आप किसी के साथ मिलकर या किसी का सहारा लेकर कभी भी कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। अभी तो मैं कह रही हूँ, बट जब आप अपने पार्टनर के साथ होंगे ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, प्रैक्टिकली आपको प्रूफ मिलेगा। सो यस, ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। दैट इज़ अमेजिंग कार्ड ग्रुप नंबर 2। और देख लेते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, डिवाइन पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ उन्होंने इस लाइफ में सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स हाईली एम्पैथिक हो सकते हैं आपके डिवाइन पार्टनर। एंड इमोशनली आप लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हो। राइट नाउ भी ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो कि शायद आप जानते हो ये पर्सन कौन है, बट आप लोग एक दूसरे से भी ज़्यादा बात ना होती हो, या फिर सिर्फ देखा हो, बट आपको बार बार फीलिंग आती हो कि इनके साथ क्यों एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे लगता है, इनकी तरफ पुल क्यों लगता है, कि मतलब इनकी तरफ मुझे खिंचाव क्यों महसूस होता है। ये चीज़ आप फील करोगे। एंड ये चीज़ जब आपको फील होगी किसी पर्सन के लिए, देन आप समझ जाना कि यही आपके डिवाइन पार्टनर है। क्योंकि आप लोग ना जो पास्ट लाइफ में आप लोगों ने चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो आप लोग की इन इमोशंस की वजह से आपको वो चीज़ फिर एक्सपीरियंस करोगे जब आप इन पार्टनर से मिलोगे। तो
काइंड ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंसेस, डेजा वू मोमेंट्स आपको डेजा वू मोमेंट्स होते हैं कि कई बहुत सारे डेजा वू मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि वी फील कि ऐसा ऑलरेडी हमारी लाइफ में हो चुका है, ऐसा ऑलरेडी हम देख चुके हैं और फिर से ये हो रहा है, तो ये डेजा वू मोमेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा फील करोगे। ये जब आपको फील हो तो समझना कि आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं। हालांकि आपके पार्टनर साइकिक हो सकते हैं, मतलब अपनी इस टैलेंट को वो जानते हो या ना जानते हो, बट ही इज़ हाईली साइकिक। वो एक्चुअली में विजन्स उनको आते हों, वो ड्रीम्स की वजह से उनके पास ये शक्ति है, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। काफ़ी उन्हें इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, एंड बिकॉज ऑफ हिम आपको भी स्पिरिचुअलिटी में आपका भी इंटरेस्ट बहुत सारा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप भी साइकिक हो सकते हो। यस, कभी कभी एनर्जीज इधर उधर हो जाती हैं, तो जैसे रेजोनेट करे। एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली इतने मैच्योर हैं कि आसानी से कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में आती है तो वो बहुत ज़्यादा ना उससे शेक नहीं होते हैं, स्टिल खड़े रहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती है बहुत ईजिली उसको ओवरकम करते हैं और बहुत स्ट्रेंथ के साथ उस प्रॉब्लम को फेस भी करते हैं। तो कभी भी मतलब मुश्किलों से नहीं हटते कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। वो हालांकि वही काम करेंगे जिसमें कठिनाइयाँ होंगी, जिसमें थोड़ी सी मुश्किल है, जिसमें ज़्यादा कंपटीशन है, वो ऐसा ही करते हैं। मतलब हमेशा उन्होंने यूनिक चीज़ें देखी हैं, यूनिक चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, यूनिक काम भी कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव डेविल। एज आई सेड कि यस, आप लोगों को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, बिकॉज ऑफ कि आप लोग पास्ट लाइफ में साथ में थे, इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। ग्रुप नंबर 2, एंड जब भी आप इन पर्सन से मिलोगे आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, बहुत सारे नए पर्सन से आप नहीं मिल रहे हो। हालांकि है न्यू पर्सन, बट आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, या ये तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ। तो ये चीज़, ये डिवाइन मिरेकल आपके साथ होगा ग्रुप नंबर 2। हाँ, जैसा कि मैंने बोला था ना, डेजा वू मोमेंट्स, तो ये सब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाली लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों को एक दूसरे के प्रति मुझे बहुत सारी पैशनेट एनर्जी दिख रही है। पैशन इज़ हेयर, एंड पॉजिटिव नेचर है आपके डिवाइन पार्टनर का। अगर आप लोग मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हो तो बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन पार्टनर हमेशा उनसे ही हमारी शादी होती है, या फिर डिवाइन पार्टनर कई बार हमारे पेट भी होते हैं, कई बार हमारे दोस्त भी होते हैं। सो यस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके साथ उनकी शादी होगी, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हो सकती है। एंड उसकी वजह से जब आप लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे तो आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मतलब ऐसे आसानी से आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। सो यस, जेलसी एंड ऑल ये सब उनको फील होगा, थोड़ा ज़्यादा ही फील होगा, तो ये मुझे दिख रहा है। यस, सो दैट इज़ नाइस ग्रुप नंबर 2। एंड अगर बात करूँ कि कैसे दिखते होंगे आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं उनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होंगी, एंड उनकी आइज़ को देखकर आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। मतलब एक आई कांटेक्ट, एक ज़्यादा आप लोग उसके द्वारा ज़्यादा फील कर सकते हो एक दूसरे को। सो यस, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल है आपके पार्टनर। एंड हालांकि जब उन्हें गुस्सा आती है तब वो कुछ नहीं देखते, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बट जब जिनको वो प्यार करते हैं अगर उनको कुछ होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा टूट भी जाते हैं। हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि उनकी अगर वर्क लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत पेशेंटली उसको फेस कर लेते हैं, बट अगर उनके अपनों को कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा कामली फेस नहीं कर पाते। तो ये आपके करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। हम और देख लेते हैं टैरो कार्ड से। ओके,
So we have 6 of swords. Okay, enough cards. 7 of swords and 9 of pentacles. So एक्चुअली में राइट नाउ आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में सिंगल हो सकते हैं. उनकी पास्ट लाइफ में उनको धोखा मिला था एंड उसकी वजह से ना एक ट्रस्ट इशू हो गया है. उन्हें किसी पर भी बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. अब उनको प्रूफ चाहिए, उनको समय चाहिए, समय लगेगा आपको भी ट्रस्ट करने में. जब उन्हें लगेगा कि हाँ आप लोग ट्रस्ट वर्दी हो तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, वरना वो अपनी लाइफ में जैसे हैं जहाँ हैं बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ते जा रहे हैं. देयर इज़ नो टर्निंग बैक. ग्रुप नंबर 2, वो चाहते भी नहीं है पीछे मुड़कर देखना. वो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट हैं, वेल्दी हैं, बट जो जैसा भी वो पैसा कमाते हैं उसके लिए उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है. मतलब यूजुअली सबको मेहनत करनी पड़ती है बट आपके पार्टनर को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आसानी से पैसा नहीं मिलता, हालांकि पैसे वाले हैं, ठीक है, रिच हैं, वेल्दी हैं. एंड बिट्रेयल, यस, जिनको उन्होंने अपना माना इन द पास्ट लाइफ, इन द पास्ट जिनको उन्होंने अपना माना, जिनको उन्होंने सोचा कि यस उनके साथ वो अपनी लाइफ बिता सकते हैं, उन्होंने ही उनको सबसे बड़ा धोखा दे दिया. सो बट क्रिएटिव बहुत हैं एंड करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मनी माइंडेड है एंड रिजर्व नेचर है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है. हालांकि उनका काम हो सकता है कुछ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो, लेकिन तब भी अपनी लाइफ को रिजर्व रखना ही वो पसंद करते हैं. अपने में ही वो खुश हैं, अपने साथ ही वो खुश हैं और अपने आप को अप्रिशिएट बहुत करते हैं. सो अब हम हैंड रिटन चिट से देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2. सो यस, वी हैव एंगेजमेंट, दैट इज़ नाइस. तो हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि डिवाइन पार्टनर से ही आपकी शादी हो, बट यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है, ठीक है. मे बी आपको बहुत जल्दी रिंग मिलने वाली है फ्रॉम योर पार्टनर, योर क्रश, हूएवर योर क्रश इज़. तो वो आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं आप में से बहुत से लोगों के लिए. हालांकि आपको वो इमोशंस अगर फील होते हैं तो लॉर्ड शिवा, ये लॉर्ड शिवा को बहुत मानते होंगे आपके डिवाइन पार्टनर, उनकी बहुत पूजा करते होंगे और लॉर्ड शिवा की वजह से आपका यूनियन और इजीली होगा, ऐसा भी होता है. एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी. सो रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हों, लोग इनको अप्रिशिएट करते हों, इनके काम को अप्रिशिएट करते हों. फेमस हो सकते हैं आपके डिवाइन पार्टनर. अप्रैल, सो आने वाला अप्रैल 2022 का अप्रैल में आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या फिर आप लोग एक दूसरे से मिलो. यस, आपकी विशेस पूरी होंगी अप्रैल में. सो वी हैव लिब्रा, इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है बट कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो जाता है ना, तो उनको कंफर्मेशन मिल जाती है, तो उनके लिए है. ओके, इनिशियल है हमारे पास टी. वी हैव मैरिज. ओके, इंजीनियर, सो इंजीनियर हो सकते हैं या फिर किसी तरह के सॉफ्टवेयर इन सब से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस तरह का कुछ काम करते हो. डिवाइन यूनियन. सो यस, एक और कार्ड है यहाँ पे गिर गया. सिंगर या आर्टिस्ट, ये भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सॉरी आपके डिवाइन पार्टनर, मे बी योर फ्यूचर स्पाउस, आई डोंट नो, वी नेवर नो. सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करे हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू. वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग. सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी. सो लेट अस सी अबाउट योर डिवाइन पार्टनर. सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि आपके डिवाइन पार्टनर के साथ अब भी आपका क्या कनेक्शन है. क्या आप एक दूसरे से मिल चुके हो, सेपरेशन में हो, या फिर आपके कोई क्रश है वो आपके डिवाइन पार्टनर है, या फिर क्या है वो देखते हैं हम. ओके, ओके. एंड कभी भी ना ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके एक ही डिवाइन पार्टनर हो, बट
इस रीडिंग में हम सिर्फ एक जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, जो सबसे ज़्यादा जिनका रोल होगा आपकी लाइफ में, हम उनके बारे में ही देखेंगे इस रीडिंग में। हालांकि अगर आप चाहते हैं और तो आप प्लीज़ कमेंट करना, उसमें बताना, और फिर और के बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज आया है, बट एक कार्ड और ले लेते हैं फिर बताएंगे। Okay, so we have 7 of Rods. Okay, so group number 3, it is highly possible कि आप अपने डिवाइन पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं, दैट मीन्स म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। यस, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड ही आपके कोई उसमें से कोई आपका डिवाइन पार्टनर हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड के कोई फ्रेंड है, या फिर फ्रेंड्स की वजह से आपको कोई दिखा है आपकी लाइफ में, तो वो आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं। हालांकि इन योर लाइफ आगे बढ़ते बढ़ते आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे लोगों में से एक्चुअली में कौन मेरा डिवाइन पार्टनर है, एग्जैक्टली में कौन है, तो ये आपको पता चल जाएगा। बट हाईली पॉसिबल कि आप के फ्रेंड्स ही आपके कोई उनमें से कोई एक आपका एक सिग्निफिकेंट डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं, या फिर उनकी वजह से इंट्रोड्यूस हो आपके डिवाइन पार्टनर। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी मिल चुके हो अपने डिवाइन पार्टनर से, बट बहुत से लोग नहीं भी मिले हैं, बट बहुत जल्दी ही अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हो। सो यस, बट अभी कनेक्शन की बात करूँ तो एज अ फ्रेंड कनेक्शन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, बट नॉट नेसेसरी कि बातचीत होती ही हो। किसी तरह की पार्टी में, किसी तरह के सेलिब्रेशन में अगर आप कुछ लोगों से मिले, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। आप किसी क्लब में गए, वहाँ पे कोई आपके बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उनसे आपकी बात होने लगी, या फिर सोशल मीडिया पे मिले आपसे, फिर उनकी आपसे बहुत अच्छी बात होने लगी, एंड यू फील कि यहाँ पे कुछ सोल कनेक्शन है। मतलब जब तक वो चीज़ आपको फील ना हो, इमोशंस फील ना हो, तब तक डिवाइन पार्टनर नहीं होते हैं, क्योंकि हम खुद फील कर लेते हैं, ये हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं। तो जब आपको वो फीलिंग आए, देन आप समझ सकते हो ये मेरे डिवाइन पार्टनर है। हालांकि बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही कार्ड में ना सारी क्लैरिटी मिल गई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहले टैरो से देखते हैं कि आपके डिवाइन पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो हैं कौन। ओके, सो वी हैव द डेविल, दैट इज़ नाइस। एक्चुअली डेविल ना लव रीडिंग में बहुत अच्छा कार्ड होता है। वेट अ मिनट, ओके, आई नीड अ कार्ड ओनली। अरे ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट मी टेल यू, ग्रुप नंबर 3, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। हालांकि जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी उनके सपने हैं, वो ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि आप उनके करिश्मा को फील कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड एक्चुअली में वो आपको लेकर जब भी वो आपसे मिलेंगे, अगर मिल चुके हैं तो शायद आपसे मिल चुके हैं, कहीं तो उन्होंने आपको देखा है, एंड आपके बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि किसी आपसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपके डिवाइन पार्टनर। यस,
और अगर अभी तक नहीं भी मिले हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है, तो जब भी मिलेंगे आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, बट अपने जो भी उनके इमोशंस हैं उनको छुपा कर रखेंगे, मतलब बहुत जल्दी ही कमिट नहीं करेंगे, फिर बहुत जल्दी ही नहीं बताएंगे कि आपके प्रति वो क्या फील करते हैं। ओके, तो आप में से बहुत से लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की शादी हो या फिर रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, बट यहाँ पे फीलिंग है कि यस, ये पार्टनर आपके रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। यस, हालांकि आपके डिवाइन पार्टनर ने बहुत मेहनत करी और वो आज इस स्टेज पर है, इस वहाँ मतलब इस जगह पर हैं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। एंड इस वजह से आपके डिवाइन पार्टनर आपको गाइड करेंगे कि आप वो कैसे अचीव कर सकते हो। सो यहाँ पे वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। Characteristics of divine partner of group number 3. Okay, so we have Knight of Pentacles and Page of Pentacles. अर्थ एनर्जी बहुत सारी है, दैट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, या फिर एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकते हैं, मतलब ईगो इशू एंड ऑल ये सब नहीं है उनके अंदर। स्वीट, मतलब इमोशंस बहुत कम फील करते हो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, पैसों के बारे में सोचते हैं कि वो और पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो ये हो सकता है। और इनके अंदर ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें वो कैसे सीखें, नई नई स्किल्स कैसे सीखें, एंड हमेशा बच्चे बने रहते हैं सीखने के लिए, मतलब हमेशा सीखते हैं कुछ ना कुछ, अपनी उनकी लाइफ में जो भी होता है उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सीखने वाली हैबिट है, ये बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी निभाते हैं। यस, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। उन्हें ना मे बी ऐसा हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके डिवाइन पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो और इन सब चीज़ों पर थोड़ा कम ही विश्वास करते हो, और अपने कर्मों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, रादर प्रेइंग और ये सब, इन सब चीज़ों से वो अपने कर्मों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और कर्म करते भी हैं, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं जब ये आपके साथ होंगे तो आपके प्रति जो भी उनकी ड्यूटीज़ होंगी उनको भी बहुत ईमानदारी से निभाएंगे। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी है, ग्रुप नंबर 3। यस, जिसके भी साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो फिर उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, उसको उसके हर फेज़ में, लाइफ के हर पड़ाव में उसकी हेल्प करेंगे। ऐसे आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं। हाँ, एंड हालांकि इन्हें फोर फादर से बहुत कुछ नहीं मिला है, इन्हें अपने एंसेस्टर्स से ज़मीन जायदाद नहीं मिली है, इनके पास जो भी है इन्होंने खुद का कमाया है, खुद का बनाया है, और खुद के कमाए हुए पैसों पर, खुद की कमाई हुई चीज़ों पर ही वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही चीज़ें ज़्यादा विश्वास करते हैं, लोगों का छिनाया हुआ कभी नहीं खाते। ये भी क्वालिटी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, हम और कार्ड्स देख लेते हैं। हालांकि ग्रुप नंबर 3 आपके में एकदम डायरेक्ट आ रहा है सब कुछ तो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं हो रही है, जबकि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में थोड़ा टाइम लग गया। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, विक्ट्री। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हों, लोग इनको चाहते हों कि ये उनकी लाइफ में हो, बट कोल्ड हो सकते हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड नहीं है, कोल्ड हार्टेड है, ये मुझे दिख रहा है। यस, रिस्पॉन्ड नहीं करते ज़्यादा, एंड थोड़ा सा कोल्ड नेचर है, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। यस,
एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अपनी लाइफ में स्पेशली करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड ये लव एंड ऑल ये सब इन सब चीज़ों पर थोड़ा कम ही इन्वॉल्व रहे हैं अपनी लाइफ में, और कम ही विश्वास भी रखते हैं क्योंकि अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है. यस, एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज पीपल वॉन्ट हिम. लोग चाहते हैं, मतलब और लोग चाहते हैं कि एक आइडियल पर्सन है, लोग चाहते हैं कि ये उनकी लाइफ में हो, बट ये तो आपके भाग्य में ही लिखे हैं ग्रुप नंबर 3. एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में मेहनत करके इन्होंने बहुत सक्सेस पाई है, बट आप लोग का यूनियन होगा क्यों, ये हम देख लेते हैं. सो मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करी हों, यू विल फील कि हाँ तभी मुझे इस पर्सन से ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था. तो ये आपको लग सकता है कहीं ना कहीं जब आपको देखेंगे तब जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं, वो सब उनके बदल जाएंगे. ओके, वी हैव द हर्मिट कार्ड. ये पार्टनर आपको सिखाएंगे आपकी लाइफ में कि अकेले कैसे रहें. मतलब हमेशा दूसरों पर डिपेंड होकर चीज़ों को नहीं पाना होता है, हमेशा दूसरों के सपोर्ट से ही हम आगे नहीं बढ़ते, हम खुद के सपोर्ट से आगे कैसे बढ़ें, अपने आप को कैसे प्यार करें, और मतलब एक्चुअल में सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करें, ये पार्टनर आपको सिखाएंगे. सबसे बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये आपको देंगे. यस, एंड एक्चुअली में सिखाएंगे कि आप जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, आप अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हो, और आप अपनी वजह से ही कैसे आगे बढ़ सकते हो. सो बहुत प्यारा मैसेज देंगे आपको. अभी तो मैं कह रही हूँ, बट आगे लाइफ में जब आप ये प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली जब आपको ये प्रूफ मिलेगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव फूल. ओके, सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे कहीं ना कहीं टू कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ. आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे, एंड आपको लाइफ जीना सिखाएंगे, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए. खुद के लिए अपनी लाइफ हम कैसे जिएं. यस, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लोग आपको आसानी से धोखा दे देते हो, आप पहचान नहीं पाते, आप सब पर आसानी से विश्वास कर लेते हो, बट ये पार्टनर सिखाएंगे आपको कि हमें सब पर विश्वास नहीं करना होता है. एक्चुअली में हम ये प्रैक्टिकलिटी, मतलब हमेशा इमोशंस में मत बहो, प्रैक्टिकल भी रहो. ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स आपको देंगे. लोगों के लिए कोल्ड है और लोगों के लिए कोल्ड है, बट आपके लिए कभी भी कोल्ड नहीं रहेंगे ग्रुप नंबर 3. तो आपको ये जब ये आपके साथ होंगे ना, तब आपको खुद ही फील होगा कि कितने डिवाइन कनेक्शन में आप हो, और कितने अच्छे पार्टनर आपको मिले हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसे पार्टनर उनकी लाइफ में हो, बट ये आपकी लाइफ में आए हैं, तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है ग्रुप नंबर 3. क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट लेसन्स आपको मिलेंगे, यू विल फील सो ब्लेस्ड. आपको बहुत ग्रेटफुल भी फील होगा. यस, कि हमेशा इमोशंस में बहकर लोगों को हमेशा विश्वास नहीं करना होता है. कभी कभी प्रैक्टिकली भी सोचना होता है, ये अगर मैं इनको बताऊंगी तो क्या ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है. तो ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे आपके पार्टनर. कहीं ना कहीं आप बहुत इनोसेंट हो, और इसीलिए वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और शायद इसीलिए वो आपको इतना प्यार भी करेंगे, क्योंकि आप इतने इनोसेंट हो, और ज़्यादा एडोर करेंगे इस वजह से आपको. यस, दैट्स नाइस. वाह, बहुत प्यारी एनर्जी थी. एंड एक्चुअली में ना, आपका नज़रिया बदलेंगे. आप जिस भी तरीके से अपने आप को देखते हो, मे बी आपको लगता है आप डिज़र्व नहीं करते हो खुशियों को, या फिर आप इतनी अच्छी लाइफ डिज़र्व नहीं करते हो, ये सब नज़रिया बदल देंगे ये आपका, जो भी है. यस, अब हम हैंड रिटन चिट से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. ओके, तो एक जॉडियक आया है लिब्रा. ये इनकी राशि हो सकती है, हालांकि इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट आपको अगर रेजोनेट फील हो तो. ओके, इनिशियल है हमारे पास पी. नेवी या मर्चेंट नेवी, ये इनका करियर हो सकता है.
ओके, सो वी हैव विंटर। विंटर सीज़न आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। विंटर सीज़न में आप लोगों को एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है या फिर शादी हो सकती है। ओके, सो कैंसर, ये भी इनकी राशि हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है, हालांकि अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी। हैप्पी फैमिली, नाइस, आप लोग अच्छी फैमिली बनाओगे। वी हैव वर्गो। वर्गो, हाँ, बहुत ज़्यादा हाई है वर्गो। जनवरी भी सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है। एंड दिसंबर, एंड हियर वी हैव मैरिज। दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है, मे बी 2022 के, नहीं तो 2023 के। बर्थडे हो सकता है ये सब मंथ में। विंटर में बर्थडे हो सकता है। ओके, वी हैव अगस्त। मंथ्स ही आए जा रहे हैं। एंगेजमेंट, थोड़ा सा इस कनेक्शन के बारे में। ओके, प्रपोजल, एंड यहाँ पे एक इनिशियल गिरा था, दैट इज एल। ओके, सो बहुत जल्दी आप लोगों को प्रपोजल भी मिल सकता है इनसे। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रपोजल में, बहुत जल्दी चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए, मुझे दिख रहा है। ये पार्टनर बहुत टाइम लेंगे, आपकी लाइफ में आ जाएंगे, उसके बाद भी बहुत सारा टाइम लेंगे। तो यस, क्योंकि मैंने कहा ना ट्रस्ट इश्यूज, शायद नहीं बोला है, बट हालांकि मे बी ये दिखाते ना हो, बट शाई हैं बहुत ज़्यादा एंड कोल्ड हार्टेड हैं, तो बहुत आसानी से अपने इमोशंस को दूसरों के सामने नहीं एक्सप्रेस करते हैं। एंड इसी वजह से ना थोड़ी सी देर हो सकती है, बट होगा ज़रूर ये यूनियन, क्योंकि ये होना है, ये होके रहेगा। यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 3, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय।